हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से महात्मा गांधी द्वारा भारत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन चलाया गया और किस तरीके से महात्मा गांधी द्वारा भारत में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग के आंदोलन के कार्यक्रम हमने पढ़े, परिणाम पढ़े और अंत पढ़ लिया था। और हमने ये भी बात कर लिया था कि फरवरी में फिर क्या हुआ था, महात्मा गांधी को देश या राजद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात करेंगे बच्चों 1922 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। हुआ क्या था बच्चों, तो 1922 में जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, तो गिरफ्तारी के दौरान क्या हुआ था, महात्मा गांधी को जब न्यायालय में पेश किया गया तो उस समय जो जज थे जिसका नाम था C.N. ब्रूमफील्ड, जिन्होंने महात्मा गांधी की कार्यवाही मतलब जज थे उस टाइम पे। तो C.N. ब्रूमफील्ड ने ये कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा बाद में मैं करूंगा, आप उनसे भिन्न होंगे। इस तथ्य को नकारना बिल्कुल ही असंभव होगा कि आप लाखों देशवासियों की दृष्टि में एक महान देशभक्त हो, एक नेता हो। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न हैं, मतलब अलग मत रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक उच्च आदर्श मानते होंगे और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते होंगे आपको। ये C.N. ब्रूमफील्ड के विचार थे जो महात्मा गांधी को उस समय कहे थे। आप सोच सकते हो C.N. ब्रूमफील्ड किस तरीके से महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जितना संभव हो सके मैं उनकी सजा को कम कराने की जरूर कोशिश करूंगा, है ना बच्चों। इसके साथ साथ हुआ क्या कि अब ना इन्होंने C.N. ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद ही महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया था। अब बात करते हैं, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह से वस्त्र पहनते हैं। अर्थात क्या होते हो बच्चों, अगर हमने बात की महात्मा गांधी जो थे ना बच्चों, वो एक तरीके से साधारण जीवन जिया करते थे। जब महात्मा गांधी को 2 साल बाद रिहा कर दिया गया, रिहा करने में दोबारा पोरबंदर चले गए थे। अब आम लोगों के लिए कैसे थे कि जैसे आम लोगों की नजर में महात्मा गांधी कैसे थे कि वो उन्हीं की तरह रहते थे। दूसरा, वो उन्हीं की भाषा बोलते थे, यानी स्थानीय लोगों की भाषा बोलते थे। तीसरा, नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से क्या अलग नहीं खड़े होते थे। ठीक है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा नेताओं को कि जो नेता है ना सामान्य लोगों के बीच खड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये सामान्य लोगों के बीच में खड़े होते थे, उठते बैठते थे। इसके साथ साथ चौथा, वह उनसे सहानुभूति रखते थे और उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। इस तरीके के महान विचारक थे महात्मा गांधी। अब बात करेंगे अब बात करें महात्मा गांधी की चमत्कारी शक्तियां। और चमत्कारी शक्तियां तो भैया, अब महात्मा गांधी इतना ज्यादा विख्यात थे, प्रसिद्ध थे कि लोगों ने अलग मन गढ़ंत कहानियां बनाने लग गए। महात्मा गांधी को तो एक तरह से भगवान बनाने लग गए। तो उनकी कुछ चमत्कारी शक्तियों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो मतलब हुआ क्या, पहली चमत्कारी शक्ति के बारे में समझते हैं। देखो, बस्ती के गांव के सिकंदर साहू ने क्या किया, 15 फरवरी को ये कहा कि वह महात्मा गांधी जी पर तब विश्वास करेगा जब उनके जो कारखाने में जो गुड़ का उत्पादन होता था, तो गुड़ के उत्पादन का जो कड़ाहा था अगर वो 2 भागों में टूट जाएगा तो वो महात्मा गांधी को पर विश्वास कर लेगा। है, उसी समय वो कड़ाहा 2 भागों में टूट गया। चलो एक और अफवाह देखते हैं। आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी का तब प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा, यानी महात्मा गांधी पर तब विश्वास करेगा जब उसके जो खेत में लगाए गए जो गेहूं है ना वो तिल में बदल जाएंगे। अगले दिन ही उसके खेत जो थे वो तिल में बदल गए थे। मतलब जो तिल के खेत थे, मतलब जो गेहूं के खेत थे वो तिल में बदल गए। ये देखो, इसके साथ साथ एक और है ना, कि गोरखपुर के एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने पर आश्वासन दिखाया महात्मा गांधी जी पर। ठीक है, जैसे उसने कहा कि क्या महात्मा गांधी चरखा चलाते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला, उसके घर में आग लग गई। ठीक है, इसी तरीके एक और, अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। तो किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। आकाशवाणी हुई कि भैया आप ऐसा मत करो। जुआ खेल रहे समूह ने में से एक ने रुकने से साफ इनकार कर दिया, कह रहा मैं नहीं रुकूंगा। तो जुआ खेल रहे समूह में से
एक ने रुकने से साफ इनकार कर दिया था, तो गांधी जी को अपशब्द बोलने लग गया। अगले ही दिन उसकी बकरी को ही उसके 4 कुत्तों ने काट खाया, है ना? और एक कहानी है, हुआ क्या, गोरखपुर के एक गांव में क्या हुआ, किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया था, लेकिन एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं हुआ। जब वह शराब की दुकान की तलाश कर रहा था, तो उसके रास्ते में पत्थरों की बारिश हुई, और जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया, वो पत्थरों या रोड़ों की बारिश बंद हो गई। इस तरीके की महात्मा गांधी के बारे में कुछ चमत्कारी शक्तियां प्रसिद्ध हो गई थी, और कई जगहों पर महात्मा गांधी को महात्मा बाबा, है ना? और मतलब महात्मा गांधी को कहा गया, ये अंग्रेजों को जब ये आते हैं तो अंग्रेजी राज भाग जाते हैं। इस तरीके की बातें, अफवाहें फैलने लग गई थी महात्मा गांधी जी के बारे में। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी द्वारा दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन किया, जिसका नाम था नमक सत्याग्रह। देखो बच्चों, नमक सत्याग्रह जो था ना, ये एक आंदोलन था, ठीक है? इसके अंदर नमक सत्याग्रह में हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। इस कानून के अंतर्गत क्या था, नमक के उत्पादन तथा विक्रय पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार बना लिया गया था, है ना? कि अंग्रेज ही क्या करेंगे, नमक का उत्पादन करेंगे, और अंग्रेज ही क्या करेंगे, नमक को विक्रय यानी बेचेंगे, है ना? तो महात्मा गांधी को क्या लगता था, नमक कानून एक बहुत घृणित कानून लगता था, सबसे गंदा कानून लगता था। क्यों? क्योंकि नमक एक मूलभूत इकाई थी जो हर घर में यूज होता था, है ना? तो महात्मा गांधी ने कहा कि भैया नहीं, ये चीज तो गलत है। तो महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष, मतलब जो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था, जिसे इरविन समझौता अभी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा क्या किया गया था, एक अल्टीमेट दिया गया था कि ये मेरी 11 मांगे हैं, जिसमें नमक कानून को वापस लिया जाए, भारतीय भारतीय सिपाहियों को मतलब जेल से रिहा कर दिया जाए। इस तरीके की 11 मांगे महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी। तो उस समय लॉर्ड इरविन ने कहा कि हाँ, ये क्या कर लेगा, छोटा ये डेढ़ पसली, मतलब, है ना? इस तरीके से महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हुए उनको, महात्मा गांधी को ज्यादा हल्के में ले लिया। महात्मा गांधी ने फिर अपना नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी मार्च किया, ठीक है ना? 78 समर्थकों के साथ शुरुआत करी थी, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक, ये 240 मील दूरी इस यात्रा में तय करनी थी, है ना? 78 समर्थकों के साथ चालू किया था इस आंदोलन को, लेकिन महात्मा गांधी जहां भी जाते थे, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और धीरे धीरे जब महात्मा गांधी 21 दिन बाद, अर्थात 6 अप्रैल को अपने गंतव्य स्थान दांडी पहुंचे, तो वहां उनके साथ लाखों की तादाद में लोग थे। वहां महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। इस तरीके का था नमक सत्याग्रह, ये इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, गांधी जी ने नमक यात्रा के कारण पूरे भारत में क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही शुरू किया था, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना? अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो बच्चों, कार्यक्रम जैसे किस तरीके से लोगों ने इसका समर्थन किया था, तो देश के विशाल भाग में किसानों ने अंग्रेजों की दमनकारी कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वह उनके मवेशी उन्हें जंगलों में नहीं जा सकते थे। मतलब उन्होंने कानून बना दिया कि मवेशी जो होते ना, जो मतलब पशु होते थे, वो जंगल में नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए थे, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे, वो हड़ताल पर चले गए। इसके साथ साथ वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों में का बहिष्कार करना बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में शुरू कर दिया था। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। इस तरीके से लगातार यह आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी में दांडी यात्रा काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था दांडी यात्रा? है ना? तो देखो भाई, पहला इसका, इसके 3 इम्पोर्टेंस थी, यानी 3 महत्व था। पहला, इस घटना के चलते क्या हुआ, महात्मा गांधी पूरी दुनिया की नज़र में आ गए थे। यूरोप और अमेरिका की प्रेस ने बहुत व्यापक रूप से महात्मा गांधी के रूप में कवरेज की थी, उनके बारे में लिखा था, ठीक है? दूसरा, ये पहली भारत में ऐसी राष्ट्रवादी घटना थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी से ये कहा कि इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित मत रखो, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तीसरा, इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बात क्या थी, कि सबसे महत्वपूर्ण इस बात थी कि इसके चलते अंग्रेजों की जो नींव थी ना, वो हिल गई थी, और उन्हें इस बात का पता लग गया कि अब उनका शासन लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो यही कारण, ये 3 उपलब्धियां थी नमक सत्याग्रह की। अब बात करते
असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत के बारे में। देखो बच्चों, 1920 से 22 की तरह ही इस बार भी क्या हुआ, गांधी जी ने आह्वान में तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया कि आप सभी लोग आओ और आंदोलन करो। जवाब में सरकार ने असंतुष्टों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया था लोगों ने। और गिरफ्तार होने वाले में महात्मा गांधी जी भी थे और सभी लोगों को गिरफ्तार करके मतलब जेल में डाल दिया, जिसके कारण क्या रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या रहा, हमारा असफल रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल होने के बाद फिर महात्मा गांधी को वार्ता के लिए या बातचीत करने के लिए फिर सम्मेलन में बुलाया गया था। जैसे कि प्रमुख गोलमेज सम्मेलन, जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बारे में बात की जाए तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के जो प्रमुख नेता जो थे ना वो इसमें शामिल ही नहीं हुए थे, या कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे इसमें शामिल नहीं हुए थे। इस कारण क्या होता है, ये बैठक निरर्थक हुआ, अर्थात पहला गोलमेज सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। इसे गोलमेज सम्मेलन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टेबल जो थी ना वो मतलब गोल लगी हुई थी, इसलिए गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की जाए तो गोलमेज सम्मेलन जो था दूसरा वो 1931 में आखिर में लंदन में आयोजित किया गया था। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे या कांग्रेस की तरफ से गए हुए थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस दावे को 3 पार्टियों ने क्या किया, चुनौती दी, इन्होंने मना कर दिया। जैसे मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग ने कहा कि ये पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम नहीं करती है। दूसरा, रजवाड़ों ने दावा किया कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। या रजवाड़ों ने भी क्या कर दिया, साफ मना कर दिया था कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती। तीसरी चुनौती क्या थी बच्चों, जो तेज तरार वकील जिसे हम B.R. अम्बेडकर की बारे में जानते हैं, उनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है उनका। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या रहा था, असफल रहा था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का मजाक। तो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी का क्या उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, है ना। अब देखो किस तरीके से मजाक उड़ाते थे। तो महात्मा गांधी का किस प्रकार मजाक उड़ाया गया, देखो हुआ क्या था, अमेरिका समाचार पत्रिका जिसका नाम था टाइम्स को ने क्या किया था, गांधी जी की कटकाठी पर काफी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने ये कहा, पत्रिका ने उनके तकवे जैसे शरीर के बारे में बोला, मतलब महात्मा गांधी का बोला, महात्मा गांधी का जो शरीर है वो तकवे जैसे है ना, और दूसरा मकड़ी जैसा पेटू कहकर क्या हुआ था, उन्होंने बहुत ज्यादा महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था। टाइम ने नमक यात्रा में के मंजिल तक पहुंचने पर भी अपनी गहरी शंका जताई। उन्होंने कहा कि जमीन पर पसर गए थे, एक मतलब ये कहा कि महात्मा गांधी के जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था। मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया था। मतलब इस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया और फिर बाद में ये काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था बच्चों। इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है इसे। अब हुआ क्या था, गांधी जी को फौरन जैसे ही इसके आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, तो फौरन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन देश भर में जो युवा कार्यकर्ता थे वो हड़ताल करके तोड़फोड़ करके मतलब आंदोलन को चलाते रहे थे। कांग्रेस में जैसे जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी जो सदस्य मतलब भूमिगत तौर पर क्या सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी और अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था बच्चों, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हो गए थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में क्या होता प्रभावित किया था, युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ हुआ क्या बच्चों कि उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर छात्रों ने जेल का रास्ता अपनाया।
जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना और मुस्लिम लीग उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैला रहे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब में और सिंध में अपनी पहचान का मौका मिल गया था। अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था, लेकिन अब वजूद काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए क्या हुआ, जिन्ना के साथ कई बार बातचीत करी थी महात्मा गांधी ने। और 1945 में ब्रिटेन में क्या हुआ, लेबर पार्टी की स्थापना हुई बच्चों। और लेबर पार्टी की स्थापना हुई और ये सरकार भारतीय पक्ष में थी। मतलब लेबर पार्टी जब ब्रिटेन में स्थापना हुई तो वो भारतीय पक्ष में थी। उन्होंने ये कहा कि भारत को जल्द ही क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया, वायसराय नियुक्त किया गया और उन्होंने वार्ताओं का अंतिम दौर का आह्वान किया था। जब सुलह के लिए उनका ये प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। मतलब कहने का लॉर्ड माउंटबेटन के बाद क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, कहा कि आजादी तो दी जाएगी लेकिन आजादी के बाद भारत का बंटवारा भी होगा। औपचारिक सत्ता जो है हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन चुना गया था। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई थी। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की गई थी और बहुत देर तक लोगों ने तालियां बजाई थी, है ना। असेंबली के बाहर तक भीड़ जो थी ना, वो महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। इस तरीके से भारत को क्या मिली बच्चों, आजादी मिली। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बात करेंगे महात्मा गांधी जी का अंत किस प्रकार हुआ। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।